गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है। हीरो और खलनायक एक साथ। छोटी बच्ची है क्या? हेलो एवरीवन, 2025 की अक्षय कुमार के कैरियर की एक धांसू मूवी, ब्लॉकबस्टर मूवी हाउसफुल 5। आज हम बात करेंगे हाउसफुल 5 मूवी का कलेक्शन किस तरीके से चल रहा है और इसके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह मूवी वाकई में अभी और अच्छा कर पाएगी या फिर 300 करोड़ के कलेक्शन में पहुंच पाना मूवी के लिए मुश्किल होगा या नहीं होगा। तो चलिए साथियों शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है इस मूवी का जो बजट है वो 225 करोड़ है और इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ साथ रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकी सराफ, संजय दत्त, नाना पाटेकर, चंकी पांडे, रंजीत सर, जैकलीन फर्नांडिस, इवन देखा जाए तो इसमें और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो भरे गए हैं और कहीं ना कहीं इन सभी की वजह से ये मूवी एक अच्छी छाप छोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक चीज तो मुझे कहनी पड़ेगी, आप लोगों ने ये तो साबित कर दिया है या फिर जिन लोगों ने इस मूवी को ज्यादा प्रेफर किया है तो ये तो साबित हो गया है कि आप लोगों को एक छिछोरी टाइप की या फिर हम कह सकते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, ऐसी मूवी देखना ज्यादा पसंद है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि इससे पहले जैसे कि आपको पता है सुनील शेट्टी की केसरी वीर मूवी आई थी, जिस मूवी को हमारे पूर्वजों के उस पराक्रम को दिखाया गया था, जिस तरीके से गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था वो दिखाया गया था, लेकिन हमारे देश के जो भी पूर्वज थे उन्होंने किस तरीके से डटकर सामना किया था महमूद का। लेकिन वो चीजें आपने नहीं देखी, वो मूवी फ्लॉप होते हुए चली गई। और कहीं ना कहीं इस चीज का मुझे बहुत बड़ा दुख है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं यार। मुझे तो ये लग रहा है साथियों कहीं ना कहीं हमारे भारतीय युवा जो हैं, भारत के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन से गुजर रहे हैं और यही कारण है कि उन लोगों ने एक सीरियस मूवी को देखना पसंद नहीं किया और कहीं ना कहीं उन्होंने एक मनोरंजनात्मक या फिर बोल सकते हम एंटरटेनमेंट करने वाले उस मूवी को देखना पसंद किया, वो है हाउसफुल 5 मूवी। बात कर लेते हैं साथियों इस मूवी के कलेक्शन के बारे में। हालांकि ये तो तय हो चुका है साथियों, मूवी रुकने वाली नहीं है। मूवी ने जिस तरीके से पहले वीक में कलेक्शन किए थे, दूसरे वीक में भी कलेक्शन शानदार रहे और इस मूवी को साथियों आज पूरे 2 वीक कंप्लीट हो गए हैं और कल से तीसरा वीक स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मजेदार बात एक ये और है साथियों क्योंकि कल से 2 मूवी और रिलीज होने वाली है। आमिर खान की सितारे जमी पर और कुबेर मूवी जो कि तमिल तेलुगु में रिलीज होगी और कहीं ना कहीं वहीं से ज्यादा उसको रेवेन्यू आएगा, तो उसका कहीं ना कहीं इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा हाउसफुल 5 पे, लेकिन फर्क पड़ेगा सितारे जमी पर, लेकिन इतना भी नहीं पड़ेगा साथियों क्योंकि आपको पता है लोग जिस तरीके से आमिर की मूवी को कहीं ना कहीं बायकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उस मूवी के जो कहीं ना कहीं जो एडवांस कलेक्शन है वो कुछ नहीं है। 3 दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उस मूवी के मात्र 9 करोड़ 84 लाख है। अब आप समझ सकते हैं कि वो मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाली है और कहीं ना कहीं ये आपने अच्छा काम किया है कि आप सितारे जमी को देखना पसंद नहीं कर रहे। हालांकि वो एंटरटेनमेंट और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हाउसफुल 5 से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट हो, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाह रहे। कारण है क्योंकि आप एक सच्चे देशभक्त हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिस तरीके से अभी पाकिस्तान पहलगाम और ये सारी घटनाएं हुई और कहीं ना कहीं उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और अब वो रोता फिर रहा है कहीं ना कहीं कि भाई उसे लग गया है कि भारत की जनता जाग चुकी है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदुस्तानी हो, जो हमारे इंडिया का नहीं है, जो हमारे भारत देश के बारे में नहीं सोचता है, वो पाकिस्तान जैसे देश के बारे में सोचता है या फिर वो अदर कंट्री के बारे में सोचता है, तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए और इस चीज के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। वाकई में ये आपने अच्छा काम किया। अब आइए बात कर लेते हैं हाउसफुल 5 मूवी के टोटल कलेक्शन के बारे में। बता दें साथियों इस मूवी ने 12 दिनों के अंदर 170 करोड़ का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया है। मूवी ने कल यानी 13वें दिन 3 करोड़ 51 लाख का नेट कलेक्शन किया है और आज मूवी को साथियों 14वां दिन है और आज मूवी 3 करोड़ 25 लाख का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। इस हिसाब से इस मूवी के 14 दिन का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 177 करोड़ 65 लाख हो चुका है। इसके साथ इस मूवी का ग्रॉस कलेक्शन 211 करोड़ 38 लाख हो चुका है। अब इस मूवी के ओवरसीज मार्केट की बात कर लेते हैं और इस मूवी ने कहीं ना कहीं विदेशी मार्केट में भी एक अपनी अच्छी छाप छोड़ी है और वहां पर भी मूवी ने 55 करोड़ 41 लाख का रेवेन्यू इकट्ठा किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से कलेक्शन निकाल के आना, लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे विदेशी जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन में होंगे, तभी उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके की एक रोमांटिक एक एंटरटेनर मूवी को देखना पसंद किया है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के टोटल 14 दिनों का वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है साथियों 266 करोड़ 739 लाख हो चुका है, यानी ये मूवी अपने बजट से कहीं ज्यादा कमा चुकी है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि कल से इस मूवी के लिए स्क्रीन भी कम हो रही है और इसके साथ इस मूवी के टिकट भी कम हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मूवी 300 करोड़ कमा पाएगी या नहीं, वो आप जरूर बताइएगा। आपका
क्या कहना है इस मूवी के बारे में। जिस तरीके से इस मूवी ने वाकई में एक अच्छा दमखम दिखाया है और एक अक्षय कुमार के कैरियर की वाकई में एक शानदार मूवी है ये। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।